तो पेपर लीक कांड पर मिथिलेश ठाकुर ने क्या कहा है? चंपाई सरकार ने पहले ही एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी का यही यहां पर सगल रहा है, जिसमें कि ये लोग सिर्फ सर्वसेप्शन पर ही क्रिएट करने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को हेमंत सोरेन का यह खूबिया बताया। तुरंत इस पर माननीय पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एसआईटी गठन होगा, जांच होगी और जो भी लोग, चाहे कितने भी पहुंच वाले, कितने भी पैरवी वाले लोग हों, जो भी इस जांच के दायरे में आएंगे, सभी पर कड़ी से कड़ी जो हम लोगों ने कानून बनाए हैं उस कानून के अंतर्गत सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तो सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम करते हैं। जब विधानसभा में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी, तो फिर ये बेरोजगारी का इनका अपना है कि बेरोजगार है, कुछ ना कुछ करना है, जनता को दिग्भ्रमित करना है, करते रहे। पेपर लीक के मामले में कठोर कानून बनाने का काम किया, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करने का काम किया। तो एक तरफ कानून जब बने तो उसका विरोध करो और उसके बाद फिर सड़कों पे उतर करके अपनी कमीज को उजला करने का प्रयास करो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र रहा है और हमने कहा है कि ये मामला बिल्कुल गंभीर मामला है। हम इसीलिए कानून लाने का काम किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरीके से पेपर लीक कांड पर सियासत अब गर्माती जा रही है, जो युवा है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि राजभवन के पास धरना प्रदर्शन में ये युवा जो है वो जुट गए हैं। इस हवाले से क्या जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, जिस तरीके से ये मामला जब से सामने आया है उसके बाद से सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि युवाओं का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटकता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से इस मामले की चर्चा की जाए, यानी कि जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने की, उसके बाद से इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और जो कुछ तथ्य और चीजें सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सत्ताधारी दल के तमाम जो बड़े लोग हैं उनके संरक्षण में सारी चीजें चल रही थी। अगर ऐसी बात सामने आई है तब कहीं ना कहीं इसकी जांच की भी मांग की जा रही है। और जहां तक बीजेपी और उसके तमाम बाकी लोगों की बात है, सीबीआई की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक सवाल खड़ा होता जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा है और उसके बाद से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है और उसकी जांच एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को करनी है, तो ये जांच सीधे सीधे कैसे चल सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि ये पूरा मामला अभी जिस तरीके से सामने आया है उससे कई चीजों का पटाक्षेप हो सकता है आने वाले समय में। और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार इस बारे में सवाल उठाए गढ़ रहे थे और उस बात को मुहर लगती नजर आ रही है। एक और सवाल तब खड़ा होता है जब इस सरकार की बातचीत की जाए तो एक कड़ा प्रावधान, कड़े नियम बनाए गए थे जिसमें सजा का भी प्रावधान था और जुर्माने की भी बात कही गई थी। तो ऐसे में अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो वो सजा किसे मिलेगी, किस पर यह मामला दर्ज हो सकता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में है। जी राकेश, अगर हम बात करें जिस तरीके से युवा जो है वो राजभवन के पास कहा जा रहा है कि धरना दे रहे हैं, अगर एक बड़े चेहरे की बात करें तो क्या कौन कौन है उन युवा का साथ देते हुए और इस पेपर लीक कांड में आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, युवा मोर्चा बीजेपी की विंग्स है, युवा मोर्चा उसके तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के हैं वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी स्थिति में राज्य में जो हालात हैं उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से माहौल चेंज होगा और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत की जाएगी, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसका जवाब कौन देगा। एसआईटी की गठन करने की बात सत्ताधारी दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और उनके इस सवाल पे कहीं ना कहीं तमाम जो छात्र हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी के तमाम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं संदेह जताया जा रहा है। तो ऐसे में लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है और हो सकता है कि इस पर राजनीति भी आने वाले समय में तेजी से दिखाई पड़ सकती है। जी
राकेश, अगर सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो उन्होंने किस तरीके से पलटवार करते हुए वो नजर आए, क्या कुछ कहा है सफाई के तौर पे? देखिए, आपने सुना जिस तरीके से सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं के भी बयान आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआईटी का गठन किया गया है और कहीं न कहीं इस बात की जिक्र की जा रही है कि आने वाले समय में इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन अहम बात ये सामने आ रही है कि जो मामले दर्ज कराए जा रहे हैं वो किस पर कराए जाने चाहिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं सत्ताधारी दल अपने बचाव में, अपने तमाम बड़े नेताओं के बचाव में जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सवाल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसके साथ तो कहीं न कहीं युवा भी इस बारे में सोचेंगे और बातचीत करेंगे। युवा भी इस बारे में बातचीत करके उन पर सवाल खड़े करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सड़कों पर युवा दिखाई पड़ रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में आंदोलन भी तेज होगा। तो सत्ताधारी दल को भी कहीं न कहीं जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी लेती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।